नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने पर बड़ा खुलासा किया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने बसपा नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। इसी की वजह से उन्होंने पार्टी के सम्मान के लिए सपा से गठबंधन तोड़ा था। आगामी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा ने एक 59 पेजों की बुकलेट छपवाई है। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और बसपा समर्थकों को पार्टी की रणनीति से रूबरू कराने की कोशिश की गई है। ये बुकलेट कार्यकर्ताओं को दी जा रही है ताकि उन्होंने पिछले कुछ सालों में लिए गए मायावती के अहम फैसलों के पीछे की वजह बताई जा सके और बताया जा सके कि बसपा ही दलितों की सबसे बड़ी हितैषी है। इस बुकलेट में मायावती ने लिखा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 10 और सपा को 5 सीटें मिली थीं, जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने बसपा से संबंध बनाकर रखना तो दूर, बसपा के बड़े नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। मायावती ने कहा कि इसलिए पार्टी स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए उन्होंने सपा से गठबंधन तोड़ने का फैसला कर लिया था। बुकलेट में मायावती ने गेस्ट हाउस कांड पर भी दुख जताया। बुकलेट में उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि गेस्ट हाउस कांड के बावजूद क्यों समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी की पुरानी गलतियों को भूलकर दोबारा मौका देने की बात की थी। उन्होंने अपने समर्थकों से सपा के पीडीए से सावधान रहने को कहा। इस बुकलेट के जरिए बसपा का उद्देश्य है कि निचले स्तर तक के पार्टी कार्यकर्ता बसपा सुप्रीमो के रुख और उनकी नीति से वाकिफ हों और आम लोगों को बसपा की नीतियों को लेकर जागरूक किया जा सके। बसपा का खास फोकस दलित और पिछड़े जातियों को ये समझाना है कि बाकी पार्टियां उनके वोट के लिए काम करती हैं, जबकि बसपा उनके हित में आवाज उठाती है। दरअसल 2024 के नतीजों के बाद बसपा के वोट बैंक में इंडिया गठबंधन की सेंधमारी के बाद मायावती बेचैन हैं और अपने मूल वोटर को बचाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से मायावती उपचुनाव को लेकर तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं और बसपा पूरी जोरों शोरों से तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है, तो क्या बसपा उपचुनाव में ज़्यादा सीटें निकालने में कामयाब रहेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को एक चैलेंज देते हुए बसपा चुनावी मैदान में अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।